दोस्तों, भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत प्रेमपूर्ण स्वभाव के व्यक्ति थे। वो कभी भी किसी जीव को भूल से भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे। जब उन्हें सत्य का प्राप्ति नहीं हुई थी, तब भी वो इतने ही प्रेमपूर्ण थे कि सभी जीव उनसे बहुत प्रेम करते थे और वो भी सभी जीवों को समान मानकर उनसे बहुत प्रेम करते थे। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध के पिता को यह खबर मिली कि उनके पुत्र जो कि पिता बन चुके हैं, वो खुशी के मारे बहुत झूम उठे और पूरे राज्यों में मिठाइयाँ बंटवाते और ढोल नगाड़े बजवाते हुए गए और ब्राह्मणों की एक बैठक बनाई जिसमें वे आदेश देते हैं कि उनके पोते के बारे में कुछ बताया जाए। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनको इनाम भी देते हैं, परंतु यह बात छुपाने योग्य नहीं थी। इसलिए एक ब्राह्मण ने इस बात को उनकी महारानी प्रजापति को बताते हुए कहा, यदि सिद्धार्थ के बच्चे का जन्म हुआ तो सिद्धार्थ जीवित नहीं बचेंगे और सिद्धार्थ के बच्चे के जीवन में पिता का योग नहीं है। यह सुनकर उनके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक जाती है और वो कहती हैं कि क्या इसका कोई उपाय है? तो ब्राह्मण कहते हैं, इसका एक ही उपाय है। अगर सिद्धार्थ को अपने प्राण बचाने हैं तो उन्हें अपने हाथों से एक बलि देनी होगी। यह बात सभी को पहले से ही पता होती है कि सिद्धार्थ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी की भी पीड़ा को नहीं देख सकते थे। तो क्या अपने जीवन के लिए वो किसी और की बलि देंगे? दोस्तों, यहाँ गौतम बुद्ध के जीवन की यह सच्ची कहानी आपके भीतर करुणा और प्रेम से भर देगी। उसके बाद सिद्धार्थ को बलि पूजा में यह कहकर बुलाया जाता है कि यह पूजा आपके परिवार की सुख शांति के लिए है। जब सिद्धार्थ पूजा स्थल पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि पूजा स्थल पर एक जानवर को बांधा गया है जिसकी बलि देने की तैयारी की जा रही है। अब सिद्धार्थ उस जानवर को देखकर कुलगुरु से पूछते हैं, गुरुदेव, भला ग्रह शांति की पूजा में इस पशु का क्या काम? आपने इसे यहाँ क्यों बांध रखा है? कुलगुरु कहते हैं, रुकिए युवराज, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पहले आप पूजा में सम्मिलित तो हो जाइए। सिद्धार्थ पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं। कुलगुरु सिद्धार्थ से मंत्र उच्चारण करने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ मंत्र उच्चारण भी करने लगते हैं। कुलगुरु सिद्धार्थ से हवन की आहुति देने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ हवन की आहुति भी दे देते हैं। लेकिन जब कुलगुरु फरसे को तिलक लगाकर सिद्धार्थ को भी तिलक करने के लिए कहते हैं, तो सिद्धार्थ पूछते हैं, गुरुदेव, पूजा स्थल पर इस फरसे का क्या काम है? कुलगुरु कहते हैं, जो रक्षा करता है उसकी भी तो पूजा करनी चाहिए। सिद्धार्थ उस फरसे को भी तिलक लगा देते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं, अब इस हवन कुंड के 5 चक्कर लगाइए सिद्धार्थ। फिर सिद्धार्थ इस हवन कुंड के भी 5 चक्कर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चक्कर लगाने के बाद कुलगुरु सिद्धार्थ से कहते हैं, अब सिद्धार्थ, आपको कोई प्रश्न नहीं पूछना है, केवल अपने परिवार की सुख और शांति के लिए ध्यान लगाना है और मेरे साथ चलकर एक बार में इस बलि के
सिर को इसके धड़ से अलग कर देना है। कुलगुरु के इन शब्दों को सुनते ही सिद्धार्थ के हाथ से फरसा मानो नीचे गिर जाता है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सिद्धार्थ रोते हुए कुलगुरु से कहते हैं, ये आप मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हैं कुलगुरु? कुलगुरु कहते हैं, सिद्धार्थ, यह बलि प्रथा है। इस बलि देने के बाद आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। सिद्धार्थ पूछते हैं, अर्थात अपने प्राण बचाने के लिए मैं किसी मूक के प्राण हर लूं? यह कैसी मनुष्यता हुई? इस पर कुलगुरु कहते हैं, युवराज, यह बलि आवश्यक है और यह शास्त्रों में लिखा गया है। इस पर सिद्धार्थ कहते हैं, पढ़ा है मैंने। कथित ईश्वर को सुखी करने के लिए और खुश करने के लिए अपनी प्रिय वस्तु अर्पण करें, ये शास्त्रों में लिखा गया है, ना कि बलि देना। कुलगुरु कहते हैं, युवराज, यह बलि देनी ही होगी। यदि आप नहीं देंगे तो किसी और से दिलवाई जाएगी, परंतु यह बलि देना आवश्यक है। सिद्धार्थ कहते हैं, ना तो मैं खुद बलि दूंगा और ना ही किसी और को देने दूंगा। इतना कहकर सिद्धार्थ उस पशु को खोलकर अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति के भीतर करुणा होती है उसे केवल अपने ही शरीर का दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि अन्य जीवों की भी हर सुख शांति, हर पीड़ा का महसूस होता है। आज भी भारत देश में बहुत सारी जगहों पर बलि दी जाती है, चाहे वो किसी मान्यता के नाम पे दी जाए या किसी इच्छा के नाम पे दी जाए, लेकिन बलि का बकरा एक जानवर ही बनता है। और कई जगहें तो ऐसी भी हैं जहां पे बलि मनुष्यों की भी दी जाने लगी है। लेकिन यह सब अच्छी चीजें नहीं हैं, इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आज किसी और की बलि दी जा रही है तो कल को हो सकता है कि उस बलि के बकरे की जगह हमारा सिर हो। इसलिए अपने भीतर की करुणा को, अपने भीतर की इंसानियत को मरने ना दें, उसे जिंदा रखें और सबकी रक्षा करें, अपनी रक्षा करें।